नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमने बताया था कि बहुत बड़ा प्रलय का तूफान आने वाला है, भूमि के अंदर बहुत बड़ी हलचल हो रही है और ये हलचल कहीं ना कहीं पर किसी भूकंप के रूप में, किसी ज्वालामुखी के फटने के रूप में या किसी बड़ी सुनामी के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर आने वाली है और इस पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ी प्रलय का रूप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें आज की डेट में जो कल न्यूज़ के अंदर प्रदर्शित की जा रही है, न्यूज़ का नाम भी बता देता हूँ। आप इंडिया के अंदर अगर रहते हैं तो इंडिया में न्यूज़ नेशन देखिए, न्यूज़ नेशन के बाद में आज तक देखिए, आज तक के बाद में द हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर देखिए, बीबीसी न्यूज़ के ऊपर देखिए, सीएनबीसी के ऊपर देखिए। ये सारे चैनलों के नाम इसलिए मैंने आप लोगों को बताया क्योंकि बहुत सारे लोग प्रूफ मांगते हैं और आज की डेट में प्रूफ के साथ में ही कोई बात करना सत्य माना जाता है। तो ये सारी बातें आज आप देखिए सच हो गई है, जो पिछले हजारों साल से नहीं घटित हुआ था। इंडोनेशिया की बात कर रहा हूं मैं, आप देखिए जकार्ता डूबता जा रहा है और यही कारण है कि इतनी तेजी से जकार्ता के शहर के अंदर पानी आ गया है। समुंदर ने अपनी सीमाएं इतनी तेजी से लांघी है, जो कभी आज से पहले ये सोचा जाता था कि 1 या 2 सेंटीमीटर के अराउंड ही पानी आएगा और सीमा पार करने वाला, ना पार करने वाला समुंदर कभी भी अपनी सीमा पार नहीं करेगा। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस प्रकृति ने प्रलय के उस स्वरूप को बदल के रख दिया। और इतना ही नहीं, यहीं पे ये तांडव नहीं थमा और इसके बाद में एक और कहर इंडोनेशिया के लोगों को देखने को मिला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनाकर्ताओं की। अनाकर्ताओं एक ऐसा ज्वालामुखी है जो अनाकर्ता आपको इतने सालों के अंदर लाखों बार तबाही का रूप इंडोनेशिया के अंदर दिखा चुका है। और जब ये पिछली बार फटा था, इसकी गर्जना हजारों किलोमीटर तक सुनाई दी थी। जी हाँ, हजारों किलोमीटर कोई एक छोटा डिस्टेंस नहीं होता। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए बहुत बड़ा विस्फोट चाहिए होता है, बहुत बड़ा ताकतवर क्षमता चाहिए होती है। तो आज से 80 साल पहले लगभग 55,000 लोगों को मौत की गोद में सुला चुका है ये ज्वालामुखी। और इसके बाद में जो ज्वालामुखी की द रिंग ऑफ फायर की चेन है, उसके अंदर भी हलचल दिखाई दे रही है और रिंग ऑफ फायर एक के बाद एक एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये ज्वालामुखी, जिसके विस्फोट के बाद ये माना जा रहा है कि अब रिंग ऑफ फायर बड़ी तेजी से एक के बाद एक इस दुनिया के अंदर ज्वालामुखियों का विस्फोट दिखाएगा। लास्ट वीक इस ज्वालामुखी के अंदर 4 से 5 बार हलचल दिखाई दी। 24 घंटे के अंदर 6 बार विस्फोट हुए। बीते 24 घंटे के अंदर इंडोनेशिया के अंदर हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए हैं कि इनके विस्फोट होने के बाद में कहीं पर सुनामी आ रही है तो कहीं पर बड़ा कीचड़ का लबालब दलदल प्रकार की बन गई है और जिसके अंदर 430 लोगों को अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ा। और यहीं पे नहीं, 2018 के अंदर जब पूरी दुनिया में कोरोना आने से पहले की बात है, उस समय के ऊपर 730 लोग इसी ज्वालामुखी के कारण मरे थे। और उसके करेक्ट आधे घंटे के बाद में सुनामी के अंदर 457 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो आप देखिए, ये पूरी दुनिया एक इस प्रकार से चल रही है कि हम लोग केवल और केवल अपने भारतवर्ष के आंकड़े को ही गिनते हैं कि 100 लोग मर गए, 200 लोग मर गए। ये तो बहुत छोटा आंकड़ा है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। लेकिन दोस्तों, अगर उसका आप वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो साइट है द कैलकुलेटिव पॉपुलेटेड ऑफ इंडिया, उसके अंदर आप देखोगे, या फिर वर्ल्ड कैलकुलेशन के बाद में वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडेक्स के ऊपर अगर आप देखते हो, तो जो मरने का आंकड़ा है वो वृद्धि दर 1.3% हुआ करती थी और आज की डेट में वो वृद्धि दर 18.2% हो गई है। तो इतना बड़ा आंकड़े में वृद्धि ये केवल और केवल 2019 के बाद से शुरू हुई है और ये वृद्धि लगातार होती ही जा रही है। तो इसको सुनने में
बहुत ज़्यादा हैरानी व्यतीत होती है। बहुत ज़्यादा लोगों को एक बात को ये समझने में प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको नकारात्मक सोच के कारण नकार देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और अभी हमारे भारत के अंदर बीते 24 घंटे के अंदर उड़ीसा में इतनी भयानक घटना घटित हुई है, ऐसी हलचलें घटित हुई हैं जिसको आप नॉर्मल रूप में नहीं देख सकते, आप उसको अप्राकृतिक घटना के रूप में ही देखेंगे। उसके बारे में भी अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा और संक्षेप में समझाऊंगा कि किस प्रकार से पृथ्वी के स्वरूप के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। जो ये 5 ग्रहों के नक्षत्र थे, जो ये नक्षत्रों की स्थिति उत्पन्न हुई थी, इन 5 ग्रहों ने पृथ्वी के ऊपर क्या बड़ा बदलाव किया है और कौन कौन से इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलेंगे और कब ये सारा स्वरूप पृथ्वी का बदलने वाला है। ये सारा घटनाक्रम बहुत तेजी से होगा और हर ग्रह का एक अपना महत्वपूर्ण रोल रहेगा इसके अंदर परिस्थितियों को बदलने में। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इस देश और दुनिया के अंदर पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी इतिहास बदलने वाली घटनाएं घटित हो रही हैं। इन घटनाओं को मनुष्य के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग इनको समझ के भी नासमझ कर रहे हैं और अनदेखा कर रहे हैं, तो वो लोग इस युग परिवर्तन के समय को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप लोगों को ये बात सत्य लग रही है, युग परिवर्तन आप लोगों के सामने खड़ा है और आप लोगों को ये समझ में आ रहा है और दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों उसको समझिए। इन बदलावों को अनदेखा ना करते हुए इन बदलावों के साथ चलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बहुत सारे बदलाव हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। 2030 तक साइंटिस्टों ने एक ऐसी बात भी कर दी है, एक ऐसी रिसर्च करके निकाली है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मनुष्य अमर हो जाएगा। जी हाँ, ये सोचने वाली, बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन अगर मनुष्य 2030 के बाद में अमर हो जाएगा तो किस प्रकार से होगा, क्या वो खोज है, अगली वीडियो में भी आप लोगों को इसके बारे में कंप्लीट डिटेल निकाल के बताऊंगा मैं आप लोगों को, ताकि सारी बातें क्लैरिफाई हो पाए। प्रूफ के साथ में आता हूँ, अब मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाता भी हूँ और बताता भी हूँ कि कहाँ पे है। लेकिन हाँ दोस्तों, थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा उनको चीज़ों को ढूंढने के लिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों को ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है। जिस प्रकार से मैं ढूंढ के आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, तो आप लोगों को भी उसको पहचानने के लिए, जानने के लिए सोर्स का नाम मैं बताता हूँ, चीज़ें मैं बताता हूँ, कहाँ से मिला है, ढूंढना आपको पड़ेगा। फिर मिलूंगा आपसे। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का दिन शुभ रहे और सभी लोग अपने अपने और अपने परिवार के साथ में स्वस्थ और मंगल रहे।